हेलो दोस्तों, आशीष क्याल हियर, वेरी वार्म वेलकम। आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये है ऑप्शंस ट्रेडिंग को लेके। मतलब अगर आप ऑप्शन बायर है, स्पेशली अगर आप ऑप्शंस बाय करके पैसा कमाना चाहते हैं तो क्या किन चीजों का ध्यान रखना होगा उसके बारे में है। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो ऑप्शन बायर के लिए बहुत जरूरी है। और ऑप्शन बाइंग करते वक्त आपको ये समझ के ये 3 चीजों को ध्यान रख के ही ट्रेड करना है। तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको पूछना चाहूंगा कैसे चल रहा है आपका ऑप्शन ट्रेडिंग। अगर आप कर रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, बताइए मुझे कि आपकी ऑप्शन ट्रेडिंग कैसी चल रही है। क्या आप सही तरीके से ट्रेड कर पा रहे हो? क्या आपको पता है कि कैसे ऑप्शंस को बाय करना है, कब बाय करना है, कैसे देखना है? ये सारी चीजें अगर कर पा रहे हो तो आप लिखिए कमेंट में। और इंश्योर करिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। तो चलते हैं, ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ऑप्शन बाइंग करने के लिए? खास करके पहली चीज, ऑप्शन बायर को मार्केट को टाइम करना आना चाहिए। खाली एंट्री ही नहीं, आपको एग्जिट भी टाइम करना आना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में पैसा अगर कमाना है तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि 70-80% ऑफ द टाइम मार्केट ट्रेंड नहीं होता है। ऑप्शन बायर्स पैसा कमाएंगे जब मार्केट ट्रेंड होगा। ये सिंपल है। ऑप्शन बायर को पैसा कमाना है तो मार्केट को, भले ही आप शॉर्ट टर्म में बोलो, इंट्राडे में बोलो, पोजिशनली बोलो, मार्केट को ट्रेंड होना बहुत जरूरी है। तो ट्रेंड होगा तब जाके आप ऑप्शन बाय करके पैसा कमा सकते हो। तो ट्रेंडिंग मार्केट होता है खाली 20% ऑफ द टाइम। अगर 20% ऑफ द टाइम मार्केट ट्रेंड होगा तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि बाय करके पैसा कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम है? क्लियर है? तो आपको टाइम नहीं किया वो 20% में तो पैसा नहीं बनेगा। बराबर है? 80% ऑफ द टाइम, और आपको ये स्टेटिस्टिक्स पता है, 80% ऑफ द टाइम, 70-80% ऑफ द टाइम ऑप्शन सेलर मेक मनी, 20-30% ऑफ द टाइम ऑप्शन बायर मेक मनी। सो अगर ऑप्शन सेलर मेक्स मनी ओनली 70-80% ऑफ द टाइम एंड द बायर मेक्स ओनली 20-30% ऑफ द टाइम, तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन बायर का जो बेसिक मैथमेटिक्स है ना वो अगेंस्ट है। तो आपको वो मैथ को फेवर करना होगा। कैसे? जब आप बाय कर रहे हो ऑप्शन में तो जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंटली डिटोरिएट हो रही है टाइम के कारण। जो टाइम है उस कारण से वैल्यू डिटोरिएट हो रही है। अगर वैल्यू डिटोरिएट हो रही है तो पैसा नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि थीटा वैल्यू जो बोलते हैं, टाइम टिक टिक जा रहा है तो पैसा नहीं बनेगा। तो पहला जो रूल मैंने आपको बताया, अब ऑप्शन में टाइमिंग इज द किंग। जो मार्केट को टाइम कर सकेगा वो ऑप्शन से पैसा कमा सकेगा। अगर आप मार्केट को टाइम नहीं कर पाए तो पैसा नहीं बनेगा, ये मान के चलिए। और एग्जिट भी इंपॉर्टेंट है टाइम के साथ। ये हो गया पहला कंडीशन। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि टाइम करे कैसे? टाइम करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है जो आप यूज कर सकते हैं। मैं यूज करता हूँ टाइम साइकिल को, जिसके बेसिस पे मैं मार्केट को टाइम कर सकता हूँ। आपने अगर मेरा ट्विटर देखा होगा @क्याल आशीष पे, बहुत सारे ट्वीट्स जो मैंने किए हैं कि एग्जैक्टली इस टाइम पे इतने बजे मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा। तो वो चेंजिंग टाइम पे खाली टाइम पे फोकस नहीं करना है, प्राइस एक्शन को कंबाइन करना है। तो प्राइस एक्शन मतलब हो गया ऑप्शन के टर्म्स में हमें ये देखना है कि भाई क्या ट्रेंड बनने वाला है, ट्रेंड शुरू होने वाला है। तो पहली चीज हो गई टाइम पे फोकस करना। दूसरा रूल, जो अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं या किस चीज पे फोकस करना है, दूसरी चीज जो फोकस करनी है आपको ऑप्शन बाइंग के लिए, वो है ट्रेंड। क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मार्केट ट्रेंड होना चाहिए। तो टाइम के साथ ट्रेंड कैप्चर करना जरूरी है। ट्रेंड कैप्चर करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया बॉलिंगर बैंड्स पे, आप देख सकते हैं जाकर। वो वीडियो के बेसिस पे आप मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करके कैप्चर कर सकते हैं। तो वो बॉलिंगर बैंड्स एक टेक्निक है, केएसटी दूसरी टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक्स है। वेव थियरी के बेसिस पे आप कर सकते हो, टाइम साइकिल के बेसिस पे आप कर सकते हो। बहुत सारी कंबाइंड टेक्निक्स है जो आप यूज कर सकते हो। तो दूसरी चीज, ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। अगर आप ऑप्शन बाय करके पैसा बनाना चाहते हो, आप ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे ना, तो हुआ है आपके साथ में
आपने लिया है कॉल ऑप्शन 100 रुपए पे और निफ्टी मूव हो गया 50 पॉइंट ऊपर और आपका कॉल ऑप्शन रह गया 5 रुपया ऊपर। तो होता है ना ऐसा, क्योंकि आपने ट्रेड तो ले लिया लेकिन मार्केट चला गया साइडवेज 1 या 2 दिन के लिए और थर्ड डे पे थोड़ा सा मूव आया, उसके अंदर वैल्यू बढ़ी ही नहीं। तो टाइमिंग के साथ ट्रेंड को कैप्चर करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप मार्केट से ऑप्शन बाय करके पैसा कमाना चाहते हो। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफी जन इग्नोर कर देते हैं, कि मार्केट में अगर आप ट्रेड करें तो देखिए, जो हमने पहली बात की वो थीटा की बात की, टाइम की। दूसरी बात की वो डेल्टा की बात की। थीटा मतलब ऑप्शन का प्राइस टाइम के साथ कितना चेंज हो रहा है, डेल्टा मतलब ऑप्शन का प्राइस स्पॉट प्राइस के मूवमेंट के साथ कितना चेंज हो रहा है, जो ट्रेंड बताता है, जो टाइम बताता है। तीसरी सबसे ज्यादा जरूरी चीज आपको ये भी देखनी है, वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी अगर मार्केट में कम हो रही है, इसका मतलब मार्केट कंसोलिडेशन में जा रहा है, तो ऑप्शन बाय करके पैसा कमाना और मुश्किल है। हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में, आपने देखा है कि आप बाय कर रहे हो लेकिन ऑप्शन प्राइस सडनली ड्रॉप होता जा रहा है, मतलब मार्केट में मूवमेंट ही नहीं आया, आधा दिन में ऑप्शन प्राइस डिटोरिएट हो गया, क्योंकि आपने देखा ही नहीं कि वोलेटिलिटी कम हो रही थी ऑप्शंस की। ऑप्शंस की मतलब ओवरऑल मार्केट की वोलेटिलिटी कम हो रही थी। तो ऐसे गिरते हुए वोलेटिलिटी के सिनेरियो में ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाना और मुश्किल हो जाता है। तो ये वोलेटिलिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं आप, इंडिया विक्स देखिए, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी देखिए, ये चीजों से पता चलता है। लेकिन गिरते वक्त नहीं, लो वोलेटिलिटी बायर्स के लिए अच्छी है, लेकिन लो वोलेटिलिटी से बढ़ते वक्त बायर्स के लिए अच्छी है। काफी जन देखते हैं कि यार वोलेटिलिटी इंडिया वीक्स आ गया है 13 पे, तो वोलेटिलिटी कम है, या 12 पे आ गया वोलेटिलिटी कम है तो बाय कर लेते हैं। नहीं, क्योंकि 12 से 11:30 हो गया तो आपका वैल्यू और डिटोरेट होगा। जब वो 12 से 14, 14 से 15 हो रहा है, वो टाइम जब वोलेटिलिटी बढ़ रही है, उस टाइम पे ऑप्शन बाइंग करके पैसा कमाया जा सकता है। तो ये जो 3 रूल है, रूल बोल दीजिए, या 3 सूत्र जो मैं आपको बता रहा हूं ऑप्शंस के लिए, ध्यान रखना है आपको। पहले तो टाइमिंग करना जरूरी है, उसके बाद ट्रेंड पकड़ना जरूरी है, उसके बाद मार्केट में वोलेटिलिटी का क्या हो रहा है उसे परखना भी जरूरी है। तो इस चीजों को अगर आप यूज कर पाएंगे तो बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो हमने जो एक ऑप्शन ट्रेडिंग का प्रोग्राम किया था उसमें हमने क्या डिस्कस किया, मार्केट को टाइम करना है, और हम मास्टर ऑफ वेज में वो डिस्कस करेंगे। तो टाइम साइकिल अप्लाई करिए, उससे पता चलता है मार्केट का टाइम। ट्रेंड पता करना है तो बॉलिंगर बैंड्स, केएसटी को साथ में कंबाइन करिए, आप ट्रेंड पता कर सकते हैं। वोलेटिलिटी मार्केट की अगर आपको पता करनी है तो आपको देखना होगा डायरेक्टली ऑप्शन के चार्ट पे जाके, वहां पर जाके सर्टन टेक्निक्स को आप अप्लाई करिए, तो आपको पता चलेगा यहां से वोलेटिलिटी बढ़ रही है कि कम हो रही है। और साथ ही में आप इंडिया विक्स को देखोगे तो नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो तो रेंज में रहता है। आपको वोलेटिलिटी पता करने के लिए थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में और डीप में जानना होगा, जो हमने डिस्कस किया था। तो देखते रहिए दोस्तों, ये मैंने 3 चीजों को आपको बताया है, इस पे आप फोकस करेंगे तो ऑप्शन से आप पैसा कमा सकते हो, ऑप्शन बाइंग करके आप पैसा कमा सकते हो, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करिए, रिस्क समझ के काम करिए, और तो आप सही तरीके से ट्रेड कर पाओगे। तो देखते रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, भूलिए नहीं, और कमेंट्स में लिखिए क्या सीखा आपने, क्या आप ऑप्शन बायर हो, कैसे आप मार्केट को ट्रेड कर रहे हो, लिखिए तो मुझे पता चलेगा कि आप इस जो मैं ये कंडक्ट कर रहा हूँ 7 o'clock का जो वीडियोस, उससे आप सीख पा रहे और उससे आप ट्रेड कर पा रहे। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ, और डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा एक ऐप है, डाउनलोड करना ना भूलिए। और साथ ही में मेरा एक मास्टर ऑफ वेज का ट्रेनिंग है 7 और 8 जैन को, उसके बारे में देखना ना भूले। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड सी यू सून अगेन एट 7। आशीष क्याल साइनिंग ऑफ।